कई दफ़ा जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो पर्स स्पेकुलम एग्जामिनेशन करती है, यानी आपकी वजाइना का एग्जामिनेशन करती है, तो उनको भी कन्फ्यूजन होती है कि क्या ये डिस्चार्ज है या ये जो है वो वाटर बैग लीक हुआ है। दूसरी तरह का जो वाटर बैग लीक होता है उसे हम कहते हैं हाइंड वाटर लीकेज। हाइंड वाटर लीकेज में ये होता है कि अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। आज हमने बात करनी है कि किस तरह से पता चलेगा कि आपकी पानी की थैली लीक हो गई है। मेरे जो पेशेंट हैं वो बहुत कंफ्यूज होते हैं जब वो 8th या 9th मंथ में जब वो एंटर होते हैं, और मैं उनको बताती हूँ कि लेबर की क्या निशानियाँ हो सकती हैं। तो उनमें से जब मैं कहती हूँ कि आपका वाटर बैग लीक हो जाएगा, आपको डिस्चार्ज आएगा, तो वो बहुत कंफ्यूज होते हैं। वो कहते हैं वो किस तरह से आएगा। और बाज़ दफ़ा तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि पेशेंट का वाटर बैग लीक हो चुका होता है और वो उसको आम डिस्चार्ज समझ के बैठे रहते हैं, और जो है वो जब बच्चे की मूवमेंट स्लो होती है या कुछ इस तरह से होता है तो वो फिर उस वक़्त हमारे पास आते हैं तो पता चलता है कि वाटर बैग लीक हो गया है। वाटर बैग जो लीक होना होता है वो इटसेल्फ लेबर की निशानी हो सकती है अगर वो 9 मंथ के अंदर जाके लीक हुआ है, लेकिन ये टाइम से पहले भी लीकेज हो सकती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम 2 तरह की जो रप्चर होता है एमनियोटिक सैक का, वो 2 तरह का होता है। पानी की थैली के लीक होने के दो, एक तो ये होता है कि एविडेंट इतना ज़्यादा बस्ट होता है फ्लूइड का कि आपका प्रॉपर ट्राउज़र गिला हो जाता है और बहुत ज़्यादा पानी निकलता रहता है, और आप उसको कंफ्यूज इनिशियली यूरिन के साथ करते हैं, लेकिन चूँकि वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है कि आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये यूरिन नहीं है। दूसरी तरह का जो वाटर बैग लीक होता है उसे हम कहते हैं हाइंड वाटर लीकेज। हाइंड वाटर लीकेज में ये होता है कि पेशेंट का डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसको उसके लिए पैड रखना पड़ता है, और अगर आप उसके ऊपर पैड रखें तो वो बिल्कुल येलो कलर का जो फ्लूइड होता है वो आ रहा होता है। जब भी पेशेंट सो के उठता है, फ़ौरन खड़ा होता है तो थोड़ा सा पानी निकलेगा, काफ़ी देर बैठने के बाद जब वो उठेगा तो थोड़ा सा पानी निकलेगा। तो अगर आपको डिस्चार्ज आम क्वांटिटी में ज़्यादा हो रहा है तो वाटर बैग के लीक होने की भी ये वजह हो सकती है। हाइंड वाटर लीकेज जो होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम सील हो जाती है और आगे आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सकती है। और जो एविडेंट वाटर लीक होता है, यानी जो फ्रैंक लीकिंग होती है, जो बहुत ज़्यादा बिल्कुल पानी की थैली फट ही गई है, उसके अंदर जो है वो लीकेज के सील होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं और उसमें इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपका एक टेस्ट करती है जिसमें पर्स स्पेकुलम एग्जामिनेशन होता है, जिसमें वो आपकी पोस्टीरियर फॉर्निक्स ऑफ द विजाइना के अंदर पूलिंग को चेक करती हैं कि क्या जो ये फ्लूइड है वो उसके अंदर इकट्ठा हुआ है। जब अगर विजाइना की पोस्टीरियर फॉर्निक्स के अंदर पूल हुआ होगा लिक्विड, तो इसका मतलब ये है कि आपका वाटर बैग लीक कर गया है। और अगर आपके 9 मंथ पूरे आ गए हैं तो अब आपको पेन्स आ जाएंगी या पेन्स लगवानी पड़ेंगी, लेकिन अगर आपके 9 मंथ पूरे नहीं हुए हैं तो आपको एडमिट करके आपके बच्चे के फेफड़े मजबूत करने का इंजेक्शन लगा के, एंटीबायोटिक्स लगा के कुछ टाइम और निकालना होगा ताकि आपके बच्चे के लंग्स जो हैं वो मैच्योर हो जाएं और फिर आपकी डिलीवरी प्लान करनी होगी। कई दफ़ा जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो पर्स स्पेकुलम एग्जामिनेशन करती है, यानी आपकी वजाइना का एग्जामिनेशन करती है, तो उनको भी कन्फ्यूजन होती है कि क्या ये डिस्चार्ज है या ये जो है वो वाटर बैग लीक हुआ है। उस सूरत हाल के लिए हम फाइब्रोनेक्टिन, एक प्रोटीन होती है जो हमें फ्लूइड वहाँ से थोड़ा बहुत मिलता है, उसको हम ले लेते हैं और उसको लेबॉरेटरी में टेस्ट के लिए भेज देते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन जो है वो मौजूद है। फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन बच्चे की जिल्द के ऊपर जो है वो पाया जाने वाला एक मादा या एक सब्सटेंस होता है। जब वाटर बैग लीक होता है तो ये पानी एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जो कि मौजूद होता है तो ये लीक हो जाता है। अगर फाइब्रोनेक्टिन का लेवल फ्रैंकली बहुत ज़्यादा आता है तो ये इस बात को जाहिर करता है कि आपका वाटर बैग लीक हो गया है या आपको वाटर बैग लीक होने वाला है।
यानी फाइब्रोनेक्टिन नॉर्मली वेजाइना के अंदर नहीं होती है। अगर ये आना शुरू हो गई है तो ये यही जाहिर करता है कि आपकी यूट्रस का मुंह ओपन होने लग गया है, आपका म्यूकस प्लग निकल गया है और अब जो है वो पेन्स आने का टाइम है। और फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन की जो सेंसिटिविटी है वक्त से पहले दर्दें लगने या जो वक्त से पहले पानी की थैली फटने के साथ, वो बहुत ज़्यादा एसोसिएशन है। स्टडीज़ के अंदर इसकी सेंसिटिविटी 85% तक पाई गई है। इवन एक दफ़ा अगर आपकी पानी की थैली फट गई है टाइम से पहले और अब नेक्स्ट टाइम फटेगी या नहीं फटेगी, ये भी आपकी जो रप्चर होगी या नहीं होगी, ये भी आपकी वेजाइना के अंदर फाइब्रोनेक्टिन की क्वांटिटी को देख के मैयर किया जा सकता है। तो लिहाजा अगर आपका 9 मंथ पूरा हो गया है, अगर आपको गश ऑफ फ्लूइड आया है तो वो कभी भी यूरिन नहीं हो सकता, क्योंकि यूरेथ्रा जब खुलता है तो उसकी सेंसेशन आपको फील होती है, लेकिन जब आपका वाटर बैग लीक होता है तो उसमें आपका कंट्रोल नहीं होता है। फ़ौरन से पहले एक वाइट कलर का साफ़ सुथरा पैड रखें और अपने डॉक्टर के साथ उस पैड की पिक्चर शेयर करें। और अगर बच्चे की मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम फील होती है तो आप फ़ौरन से पहले अपनी डॉक्टर के पास जाएं, सो दैट कि वो असेस करें कि कहीं बहुत ज़्यादा वाटर बैग लीक हो गया है, अंदर पानी बहुत थोड़ा तो नहीं रह गया, जिसकी वजह से खुदा ना खास्ता हमें टाइम से पहले आपको पेंस लगवानी पड़ें या कोई इस तरह का जो है वो प्रोसेस करना पड़ता है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि वाटर बैग लीक हो जाना कैसा होता है और इसके लिए किस तरह से आप उसको पैड से लेके पर्सपेक्टिव एग्जामिनेशन तक या फाइब्रोनेक्टिन तक किस तरह आपकी हेल्प कर सकता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।